अस्सलामुअलैकुम। दुआहन हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको सौंफ के बारे में बताऊंगा और सौंफ के फ़ायदे। और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे जब चाहें जिस तरफ वक़्त चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ क्योंकि एक नेचुरली जड़ी बूटी और कामयाब जड़ी बूटी है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। सौंफ हर घर में पाई जाती है। हमसे जो पहले हकीम थे, जो हमसे पुराना आज का दौर गुजर गया, हमसे पहले का दौर था, उस वक्त के जो हकीम होते थे वो हकीम बहुत ही सियाने हकीम होते थे, बहुत ही सियाने तबीब होते थे। और वो अगर किसी घर में मेहमान चले जाते थे तो अगर उधर कोई आदमी बीमार था या कोई बच्चा बीमार होता था तो फ़ौरन उसका वो घर के अंदर ही ना ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें और ये चीज़ इस्तेमाल करें। उसी वक्त अगर किसी को कोई मसला होता था तो वो ठीक कर देते थे। क्या वजह थी कि उस वक्त जो चीज़ें होती थी वो घर के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं और घर के अंदर ही इलाज होता था और उस वक्त लोगों को एक दूसरे के ऊपर यकीन होता था। तो ये जो सौंफ है वो भी एक ऐसी ही चीज़ है जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है। और ये 101 बीमारी अगर होती है घर के अंदर तो उसका इलाज इसके अंदर पाया जाता है। सौंफ एक ऐसी चीज़ है, लेकिन हम लोगों को से ये चीज़ें जो हैं वो दूर होती जाती हैं। अगर हमें कोई भी मसला होता है तो हम फ़ौरन पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी वजह से बीमारियां जो है वो तेज़ी के साथ फैल रही हैं। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिले तो उसे आप सुने समझें और उसका इस्तेमाल करें और उसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा होता है। सौंफ भी उन चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं और ये घर के अंदर कोई भी यानी कि इंसान बना सकता है इसका। और हर तरह के जो बीमारियां होती हैं उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सौंफ माशाल्लाह एक कुदरती करिश्मा है और तिब के अंदर सौंफ मैदे की जो जितनी बीमारियां उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सौंफ के वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं इसकी आपको वीडियो बताऊं तो इसके सौंफ के ऊपर हम 10 से 15 वीडियो ऐसी बना सकते हैं जिसके फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो सौंफ सबसे पहले जो है ये आपके मैदे के लिए जो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके क्या आती है, उल्टी आती है, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे नीम गर्म पानी करके उसके अंदर डाल के उसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल के या 1-2 लौंग डाल के अगर आप उसका कहवा जो होता है वो बना के इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको मैदे को फ़ौरन सुकून मिल जाता है। पहले नंबर पर तो ये। दूसरे नंबर पर अगर आपके पेट के अंदर कोई भी किसी किस्म का गड़बड़ है तो उसके लिए भी आप इसे इसी तरीके से कहवा इस्तेमाल करें। सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और पुदीना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम वज़न लेके अगर उसका आप कहवा इस्तेमाल करते हैं तो सौंफ बेहतरीन चीज़ है आपकी पेट की किसी किस्म की गड़बड़ के लिए। ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर आप इसे खानों के अंदर किसी भी खाने मीठी चीज़ के अंदर डालते हैं तो वो आपको मीठा तंग नहीं करता। ये भी सौंफ का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और सौंफ आप जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा आपका मैदा जो है वो बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं सौंफ और मैदे का एक जैसा तल्लक है और ये मैदे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देती। अगर आप खाने के अंदर या वैसे सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो सौंफ को आप लाजमी इस्तेमाल करें, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और अगर आपके बच्चे जो होते हैं, अगर आपके बच्चों को खाना खाते हैं हज़म नहीं होता तो उनको अगर आप सौंफ वाला दूध पिलाती हैं, माएँ पिलाती हैं, आज से पहले दौर के अंदर तो वो फ़ौरन ठीक हो जाती थी, लेकिन आजकल नहीं करता। अगर छोटे बच्चे 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो अमूमन जब दूध पीते हैं तो उनको उल्टी आना शुरू हो जाती है या दूध ना गिराना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप सौंफ दूध के अंदर डाल के देते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका है। जो बच्चे दूध गिराते हैं या उल्टियाँ जिनको दूध की आती हैं उसके लिए ये सौंफ भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो आप इसे अपने घर में लाजमी रखा करें। ये आपकी मैदे की उल्टी क्या है और मैदे की किसी किस्म की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, गड़बड़ होती है जो भी आजकल, क्योंकि खानों की वजह से किसी टाइम भी आपको गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए आप सौंफ का कहवा बना के इस्तेमाल करें। वो आपके लिए और आपके मैदे के लिए बेहद मुफीद है। और इसके बाद सौंफ के जो फ़ायदे, अगर आपके दांत पीले जो दांत नहीं होते हैं, जो किसी किस्म के जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए सौंफ और सफ़ेद नमक जो होता है ये दोनों को हम वज़न ले लें और इनको ब्रीक कर लें, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इनका पेस्ट बन जाएगा तो इसे आप अपने दांतों के ऊपर लगाएं तो ये आपके दांत बिल्कुल साफ़ शफाफ कर देंगे। ये सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है दांत साफ़ करने का। सौंफ
और सफ़ेद नमक, ये दोनों चीज़ें आप हम वज़न ले लें तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जो दांत हैं, जो दांतों का पीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ें आप लाजमी इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये चीज़ें तो बिल्कुल आम सी होती हैं लेकिन इनके फ़ायदे बेशुमार होते हैं। और जो आज से पहले की जो पुरानी माएँ थी हमारी, वो भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते थी, किसी डॉक्टर के पास और किसी हकीम के पास बिल्कुल नहीं जाती थी। तो फिट भी थी, तंदुरुस्त भी थी और माशाल्लाह उनकी एज भी काफ़ी होती थी। तो आजकल के दौर में आजकल किसी की एज 100 साल से ऊपर नहीं है। जो इससे पहले थी आजकल के दौर में उनकी 100 साल किसी की एज उम्र है ये, और यही वजह थी कि उनकी जो ग़िज़ाएँ थी वो बिल्कुल खालिस थी, नेचुरल थी, और वो हाथ से काम करते थे और मशक्क़त करते थे, जिसकी वजह से वो सेहतमंद और ताकतवर थे। और ये जो चीज़ें थी, देसी चीज़ें थी, वो इस्तेमाल करते थे। ये सौंफ हर आदमी ने आज से पहले जो थे वो घर के अंदर ही उन्होंने इनको बोया होता था और उनकी फिर कटाई करके ये इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद होते थे। तो इंशाल्लाह ताला आप भी कोशिश किया करें, आप भी खालिस चीज़ें इस्तेमाल करें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उनका किसी किस्म का आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।